भारत में स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल के साथ चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग किस तरह चीनी सामानों को धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीनी सामान सीधे भारत आते हैं तो कुछ मामलों में ये सस्ता मटेरियल यहाँ भेजते हैं जिनसे सामानों का उत्पादन होता है। सुबह उठकर हम बाथरूम में जाते हैं, हम जिस टूथब्रश को हाथ में लेते हैं वो बेशक भारतीय ब्रांड के हों, लेकिन अब उनमें ज़्यादातर चीन में तैयार होते हैं। उन पर भारतीय ब्रांड का ठप्पा तो लग जाता है। टूथपेस्ट के प्लास्टिक खोल वहीं से बनकर आ रहे हैं। यहाँ तक कि हम जिन टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कई भारतीय कंपनियाँ उनके लिए पाउडर चीन से आयात करती हैं। चीन की एक वेबसाइट www.madeinchina.com से ये बताती है कि कैसे वो इसमें हर किस्म का सामान बनाती है और उन्हें भेजती है। ऐसी ना जाने कितनी साइट्स हैं जो आसानी से अपने बनाए सामानों पर भारतीय ब्रांड का ठप्पा लगाती हैं और उन्हें भारतीय बाज़ारों में भेज देती है। दिन में घर से लेकर ऑफिस तक, क्या आपने कभी गौर किया है कि किचन में इस्तेमाल होने वाली आपकी नई मेलामाइन और अन्य मटेरियल के बर्तन, चाकू, स्टैंड, यूटेंसिल कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर भारतीय व्यापारी अब ये सामान चीन से मंगाते हैं और उस पर भारतीय ब्रांड्स का ठप्पा लगाते हैं। ये पिछले वर्षों में धड़ल्ले से होता गया है। ऑफिस में आपकी टेबल पर रखा गया डेस्कटॉप या लैपटॉप आमतौर पर चीन या ताइवान का ही होता है। प्रिंटर ज़्यादातर चीन से बनकर भारत आ रहे हैं। हमारे वाहनों की एसेसरीज के बाजार पर भी चीन का कब्जा है। रात में सोने तक, भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले 15 स्मार्टफोन में 14 चीनी कंपनियां से जुड़े हैं। हम रात में सोने से पहले टीवी पर जब मनोरंजन प्रोग्राम या खबरें देखते हैं तो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि भारत में 90% कलर और स्मार्ट टीवी के किट चीन से भारत आते हैं। आइए जानते हैं कि चीन से भारत में सबसे ज़्यादा आने और खपत होने वाले सामान कौन से हैं। नंबर एक, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं वहाँ से। बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन, टीवी किट, डिस्प्ले बोर्ड, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव, साउंड रिकॉर्डर के साथ एलईडी बोर्ड चीन से भारत आते हैं। इसमें वायरलेस और कम्युनिकेशन उपकरण भी है। इनका सालाना कारोबार करीब 21 बिलियन डॉलर का होता है। नंबर दो, पहली मशीनरी यूरोपीय देशों से आती थी, अब चीन से। पहले भारत में आमतौर पर मशीनरी सामान जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय देशों से आते थे, लेकिन अब वो ज़्यादातर चीन से आते हैं। इसमें हर तरह की मशीनों से जुड़ा हुआ सामान, रेल के सामान, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, पावर जनरेशन उपकरण और मशीनरी पार्ट शामिल है। इसमें वाहन और कार एसेसरीज भी है। नंबर तीन, ड्रग्स के मटेरियल और केमिकल्स। हर तरह के ऑर्गेनिक केमिकल और इनके एलिमेंट्स तथा खाद और खाद से जुड़े तत्व शामिल हैं। दवाइयों के लिए बड़े पैमाने पर मटेरियल चीन से आता है। ये माना जाता है कि अगर चीन की कंपनियां हमें दवा में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल नहीं भेजें तो बड़ा खड़ा संकट भी हो सकता है। ये बहुत सस्ता भी होता है। यहाँ तक भारत ने बड़े पैमाने पर हाल ही में हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की जो दवा विदेशों की में निर्यात की है, उसका मटेरियल चीन से ही आया था। नंबर चार, प्लास्टिक के सामान। प्लास्टिक के रोजाना घर से लेकर ऑफिस तक में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान बड़े पैमाने पर चीन से ही आ रहे हैं। नंबर पाँच, स्टील मशीनरी भी अब चाइना से। स्टील के साथ लोहे से बनी बड़ी से लेकर छोटी मशीनें पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर चीन से आने लगी हैं। नंबर छः, चश्मे, मेडिकल और सर्जिकल उपकरण। अगर आप देख रहे हो कि कोरोना के दौरान किस तरह चीन पूरी दुनिया में मेडिकल और सर्जिकल उपकरण और साजो सामान धड़ाधड़ भेज रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन बड़े पैमाने पर इस तरह के सामान बना रहा है। यहाँ की भारत में अभी सस्ते मेडिकल और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी चीन से ही आ रहे हैं। पहले ये सब यूरोप और अमेरिका से आता था, लेकिन अब बड़ी संख्या में ऐसे सामान पड़ोसी देश से ही आते हैं। नंबर सात, ज़्यादातर फर्नीचर भी वहाँ से। बाजार में जितने फर्नीचर अब नज़र आते हैं उसमें से ज़्यादातर व्यापारी ऑर्डर देकर चीन से मंगाते हैं। इसमें सस्ते से महंगे फर्नीचर होते हैं, यानी हर रेंज के बहुत से भारतीय जब अपने लग्जरी घर बनवा रहे होते हैं तो फर्नीचर के लिए खुद ही चीन जाकर वहाँ उन्हें देखते और ऑर्डर देकर आते हैं। नंबर आठ, खेल के सामान और खेल उपकरण। एक ज़माने में देश में मेरठ और जालंधर खेल सामानों और उनसे जुड़े उपकरणों के निर्माण के मुख्य केंद्र थे, लेकिन अब इन दोनों जगहों पर तमाम खेल निर्माता ये शिकायत करते मिल जाएंगे कि अब बहुत ढेर सारे खेल का सामान और उपकरण चीन से आने लगा है। इसका असर उनके कामकाज पर पड़ा है। नंबर नौ, खिलौनों में 80% सामान चाइना का। बिजनेस टुडे में छपी एक बड़ी रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह चीन ने हर सेक्टर में असर डाला है। ये रिपोर्ट कहती है कि पिछले वित्तीय वर्ष में चीन से 451.7 बिलियन डॉलर का सामान चीन से आयात किया गया है। माना जाता है कि हमारे खिलौने की इंडस्ट्री में 80% सामान चीन से मंगाकर यहाँ बेचा जाता है। चूँकि भारत का उपभोक्ता ज़रूरत से ज़्यादा ही चीन के सामानों पर निर्भर हो चुका है, इसलिए ये सोचना वाकई कठिन है कि अगर चीन से आने वाले सामान पर पूरी तरह रोक लगा दी गई तो क्या होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।